जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। गुरुवार को 3 काम करने से आपको नित्य निरंतर सफलता, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में हमारी जन्म कुंडली के आधार पे नाना प्रकार के ग्रह हमें कष्ट, पीड़ा और दुख देते हैं, परंतु जो लोग इन 3 बातों का अनुसरण करते हैं उनके जीवन में कष्ट, पीड़ा तो आते हैं पर उन्हें सफलता और सौभाग्य सदैव मिलता रहता है। ऐसा श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी बताते हैं। दोस्तों, आप सभी विष्णु भक्त हैं और चाहते हैं जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे, तो इन तीनों बातों को आपको भी जानना अति आवश्यक है। आज वीडियो में आपको यही बातें बता रही हूँ। यदि आप इन बातों को हर गुरुवार करते हैं या फिर प्रतिदिन भी करते हैं तो आप देखेंगे जीवन में सुख, सौभाग्य और आपकी सभी सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत, त्योहार, पूजा पाठ की हर जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक कर लीजिए और परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह का दिन होता है। बृहस्पति ग्रह हमारी सबकी जन्म कुंडली में धन का, संतान का, विवाह का, कई सारी ऐसी शुभ चीज़ें होती हैं जिनका कारक होता है। पर कई बार जब आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते तब आपको धर्म के अनुसार या सनातन परंपरा के अनुसार क्या करना चाहिए? गाय को भोजन देना चाहिए। आप गाय को हर गुरुवार के गुरुवार भोजन देते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ होता है। गाय को आप रोटी, गुड़ दे सकते हैं या फिर गाय को आलू के ऊपर हल्दी लगा के दे सकते हैं। गाय को आप जो भी भोजन दें बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ दें। पशु की सेवा करना और पशुओं को भोजन देने से कई सारे आपके पूर्व जन्म के जो कष्ट वाले आपके प्रारब्ध होते हैं उनका नाश हो जाता है। ये थी पहली बात जो आप सबको करनी चाहिए। इसको आप गुरुवार के गुरुवार कर सकते हैं या फिर आप इस उपाय को प्रतिदिन भी कर सकते हैं, इसलिए कई वीडियोस में ये उपाय आपको बताया जाता है। अब दूसरी बात आती है गंगा नदी को तारणी बताया गया है। इंसान के जीवित रहते हुए तो इंसान को तारती ही है, परंतु मृत्यु उपरांत गंगा जल यदि किसी के मुंह में डाला जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। गंगा नदी का जल जिस घर में होता है उस घर में नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती हैं। जिस घर के लोग नियमित, यानी आप कह सकते हैं हफ्ते में एक बार या फिर रोज ही गंगा नदी के जल को अपने घर में छिड़कते हैं या उसकी एक बूंद भी पीते हैं तो उनके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। यानी सफलता में जो सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावटें होती हैं वो होती है नेगेटिविटी। तो ये गंगा नदी का अनुसरण करना, उनका मान सम्मान करना, गंगा नदी के विषय में लोगों को बताना। दोस्तों, जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है वह गंगा नदी के जल को यदि दूसरों को भेंट में देते हैं तो उनका चंद्रमा अच्छा होने लगता है, उनके मन में अच्छे विचार आते हैं, उन्हें मानसिक बेचैनी होना बंद हो जाती है। तो गंगा नदी का जितना मैं यहाँ वर्णन करूँ बहुत ही कम है। गंगा नदी ने बहुत सारे ऋषि मुनियों को तारा है, उन्हें तारणी भी कहा जाता है। पूजा पाठ में हम गंगा नदी के जल का विशेष प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हों या जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं उस स्थान पे गंगा नदी के जल को छिड़कना चाहिए। बच्चों को प्रसाद स्वरूप जैसे हम भगवान का चरणामृत देते हैं, एक एक चम्मच गंगा नदी का जल देना चाहिए। जिन लोगों की जॉब नहीं है, जिन लोगों के जीवन में घोर कष्ट चल रहे हैं, उन्हें प्रतिदिन गंगा नदी के जल को पीना चाहिए। दोस्तों, गंगा नदी का जल यदि आप अपने घर में रखते भी हैं तो इसकी बहुत महिमा बताई जाती है और इससे आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे जो देवी देवता हैं, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण जी, इन सभी ने नदियों को संरक्षित करने की बात कही है। तो जब मैं आपको बता रही हूँ तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आप किसी नदी के पास जाएं, नदी में कचरा मत डालें, नदी को गंदा मत करें, वरना ये बहुत ही बड़ा पाप होता है जिसके कारण आपको कई जन्मों तक कष्ट को भोगना पड़ता है।
तो इस बात का आप ध्यान रखें, आप गंगा नदी के जल का अपना प्रतिदिन प्रयोग करें। अब जो तीसरी बात आती है वो है गायत्री। माँ गायत्री का पंचमुखी चेहरा है। हर तरह से आपको हर वरदान देने में माँ गायत्री सफल है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका कल्याण माँ गायत्री नहीं कर सकती। गायत्री माता गुरु हैं, गायत्री माता पिता हैं और गायत्री माता आपकी माता भी हैं। गायत्री का पाठ जिस घर में होता है उस घर में संकट, रोग, कलेश इस प्रकार के दुर्गुण आते ही नहीं हैं। सुबह के समय जो लोग सूर्य नारायण को जल देते हैं और गायत्री पाठ करते हैं या गायत्री के मंत्र का हवन करते हैं उस घर में सदैव सुख रहता है। रविवार के दिन, गुरुवार के दिन खासतौर पे गायत्री मंत्र से हवन करने से आपके जॉब की दिक्कतें, आपके जीवन की अलग अलग तरह की हर दिक्कत दूर होने लगती है। दोस्तों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप यह जान रहे हैं। आज ये तीनों बातें आपके जीवन को बदल देंगी। इन तीनों बातों को यदि आप गुरुवार के गुरुवार करें, गाय की सेवा, गंगा जल का सेवन और गायत्री पाठ, या फिर आप इसे प्रतिदिन करें। जिन लोगों को भी लाभ होगा यहाँ नीता विक्रम चैनल पे आके ज़रूर बताएं मुझे, क्योंकि यह आजमाया हुआ तरीका है। कई लोग इस तरीके को बहुत मुश्किल से जान पाते हैं अपने जीवन में, जब पूरा जीवन उनका बर्बाद हो जाता है तब जान पाते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ, इस उपाय को करने से उनका जीवन सुधर गया। तो आप लोगों में से यदि आप में से किसी को भी थोड़ी भी परेशानी है, कोई भी कष्ट हो सकता है दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो सकती है, हर दिक्कत के लिए ये रामबाण उपाय है। ये एक ऐसा अचूक उपाय है जिसे कोई भी करेगा सफलता जरूर मिलेगी और कष्ट 100% दूर होंगे। आपकी हर इच्छा पूरी अवश्य होगी। गायत्री पाठ करना आसान होता है। जिन लोगों का यह सवाल होगा कि गायत्री पाठ कैसे करें, गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब हवन करते हैं तो इसी मंत्र के आखिर में स्वाहा लगा देते हैं और हवन करते हैं। हवन में जो हवन सामग्री होती है उसके अलावा थोड़े काले तिल, थोड़ा सा गुड़, घी इत्यादि मिश्रित करते हैं और हवन कर लेते हैं। आम की लकड़ी पे जब हवन करा जाता है तो घर के बहुत बड़े बड़े दोष दूर हो जाते हैं। जो लोग हवन नहीं भी कर पाते वह सुबह कम से कम 1 माला, हो सके तो 5 माला पाठ करें। देखिएगा बहुत फ़ायदा होता है। और बाकी यदि आपको पता है आपका कोई ग्रह बहुत कमज़ोर है, जैसे कि किसी का चंद्रमा कमज़ोर होता है, किसी का शुक्र कमज़ोर होता है, किसी को शनि के कारण कष्ट होता है, कुछ ना कुछ ऐसे रहते हैं, तो हर एक ग्रह का भी गायत्री होता है। अगर आप लोग इस वीडियो में पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको अलग वीडियो बना के गायत्री के विषय में बहुत सारी जानकारी दे सकती हूँ। पर आप यदि चाहते हैं आपका कोई ग्रह आपको परेशान न करे तो आप उस ग्रह का गायत्री का पाठ करिए। गायत्री पाठ से आपको कभी कोई दोष नहीं लगता। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमसे पाठ कुछ गलत हो जाएगा तो क्या हमें उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो गायत्री करके जब भी आप किसी ग्रह का जाप करेंगे तो गायत्री हमेशा फलीभूत होता है और पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। जो गायत्री मंत्र होता है चमत्कारी मंत्र है। जिन लोगों ने भी आज तक गायत्री मंत्र की साधना करी है उन्हें उस साधना का अद्भुत फल प्राप्त हुआ है और माता ने उनके कष्टों को दूर करा है। दोस्तों, माँ जगदम्ब ये गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। इस समय पे मैं आपको यह एक अचूक उपाय बता रही हूँ। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे जो हमारे पुराण हैं उनको जब पढ़ते हैं तब आपको पता पड़ता है कि ये चीज़ें भगवान ने हमें ऐसे अलौकिक पुण्य के तौर पे दी हुई हैं जिससे हर मनुष्य का कष्ट दूर हो सकता है। सिर्फ मनुष्य को ये छोटी सी बात नहीं पता होती कि उनका हर कष्ट का जो इलाज है वो संभव है और इतना आसान है। देखिए, कोई पैसा आप रुपए नहीं खर्च करेंगे, जब ये चीज़ें आप करेंगे और इनको आप नियमित करेंगे तो आप देखेंगे महीने 2 महीने में ही आपको एक बदलाव समझ में आएगा। क्योंकि किस्मत एकदम ऐसे नहीं है कि आज रात में आप सोए और कल सुबह आप करोड़पति बन गए। पर हाँ, करोड़पति बनना या लखपति बनना इतना मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ अपनी हैबिट्स को अच्छा रखिए और छोटे छोटे बदलाव करिए। ये बहुत छोटा सा बदलाव है। गाय, गंगा और गायत्री का ये विशेष उपाय आप अपने घर में करिए और चमत्कारी लाभ आपको होगा, ऐसा मैं आपको 1000% गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो गुरुवार का दिन आपके लिए, सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आप खूब तरक्की करें और आगे आने वाला आपका जीवन भी शुभ और मंगलमय हो। सब लोग खूब तरक्की करें। आप सबकी हर इच्छा श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरी हो जाए, ऐसी कामना करते हैं।
बाकी नीता विक्रम चैनल पे आप मेरे साथ बने रहिए। इस प्रकार हम लोग ज्ञान की बातें करेंगे जिससे आपको ज्ञान मिले, जीवन में आपके हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती रहे। ईश्वर हम सब पे कृपा करें, ऐसी प्रार्थना है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता रानी दोस्तों।